अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। पिछले दिनों कोट लखपत के इलाके में एक वाकया पेश आता है कि 18 साला एक लड़की को उसका कज़न ही घर में कत्ल कर देता है। कत्ल की वजह क्या है, क्या महरक़ात है कि एक 18 साला जवां साला बच्ची को उसका चचाजाद भाई कत्ल करता है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। ये वो जाए वक़ूआ है जहाँ पे लड़की को 18 साला लड़की को कत्ल किया गया। और सबसे पहले थाना कोट लखपत की पुलिस जब पहुंची तो यहाँ पे डेड बॉडी थी। आप आफ्ताब साहब आए यहाँ पे तो जी, यहाँ पे मौके पे जिस टाइम आया तो डेड बॉडी यहाँ पे मौजूद थी आगे कमरे में। अच्छा। ये सामने आपके जाए वक़ूआ है। ठीक है। और यहाँ पे वो डेड बॉडी थी, खून में लथपथ। एक है। साफा उसको था, यहाँ पे एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। अच्छा जी। वो जो आला कत्ल था, आला कत्ल था, वो मौके के ऊपर हमने बरामद किया उससे। ठीक है। और उसके बाद हमने जो ना मज़ीद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया ठीक है। है। जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए CDRs ठीक और है। साइंटिफिकली बुनियादों के ऊपर हमने इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश तो की। उस वक्त घर में ये बच्ची अकेली थी या कोई और भी था? ये बच्ची बेसिकली यहाँ पे अपनी फूफो के साथ रहती थी। इसके वालिद ने जो है ना इसको गोद दे दिया था अपनी बहन को। ठीक है। तकरीबन ये जिस टाइम 7 माह की थी, उसके बाद से ये बच्ची अपनी फूफो की कफालत में थी। ठीक है। कल यानी कि 29/12/2022 को इसकी फूफो एक किस्त जमा कराने के लिए गई हैं। ठीक है। तो उतनी देर में ये लड़की बेचारी यहाँ पे अकेली थी घर में। ठीक है। तो इसके कज़न ने जो है ना कोई वो अपना सारा एक सिस्टम के तहत सोची समझी तदबीर के तहत इसके ऊपर हमलावर हुआ है, इसका गला घोटा है। ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर हथौड़ों से वार किया है। जब वो गले दबाने से उसकी डेथ नहीं हुई, उसको फिर हथौड़े मार के इसने कत्ल कर दिया। कोट लखपत के इलाके में जो 18 साला लड़की को कत्ल किया गया, उसके लवाहिकीन है हमारे साथ। फुप्पो है जिन्होंने पाला बच्ची को, और किस तरह से ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या था। माजी की होया, किस तरह पता लगा तानू? मैं वापस आई हूँ, तुसी किते गए होए सो? एक अद्धे घंटे तो पहले ही आ गई। तो बुरखा लाया तो अंदर वेख्या तो मेरी बच्ची डिग्गी पई। मैं आख्या खरकी होया डिग पई। जब खून वेख्या मैं पिट्टां रोवन लग पई। अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿੰਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। हाँ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ अच्छा। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? 18 ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ 13ਵੀਂ ਹੁਣ ਚੜੀ। FA ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 13ਵੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, 13ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ? 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਖਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਕਰੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗਨਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਤਜਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੌਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ही मेरे कोल कोई चीज़ है। ये मकतूला की फुप्पो भी है और माँ भी है। इन्होंने 7 माह की थी जब फातिमा को पाला, और अब उसकी उम्र 18 साल थी और पढ़ने का शौक़ भी था उसे और पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन अभी तक जो फुप्पो है उनको नहीं पता कि इसको किसने कत्ल किया, और पुलिस ने जिस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है उस हवाले से भी इनको कोई तफसील अभी तक मालूम नहीं। मकतूला के मज़ीद रिश्तेदार जो हैं वो घर पे मौजूद है। सोगवार
फ़िज़ा है यहाँ पे। आप अपना नाम बताइएगा। सैयद जैन शाह बुखारी। अच्छा जैद साहब की वाक़या होया कुछ पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? फ़ोन आया जी मैनू, अच्छा फ़ोन आया, मैं अपना शेखुपुर रोड काम करना अच्छा डिलैक्स फैक्ट्री, उत्थे मैनू फ़ोन गया है कि कुड़ी अपनी कत्ल हो गई, घर आ जा। ठीक है। मैं शाम ਨੂੰ तकरीबन 6 बजे पहुंचा, घर सारे रो रहे सी, तस्वीरां आईਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਤਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਫੂ ਬਸ ਕਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚ ਮਗਰ ਉਹ ਫੁੱਫੂ ਆਈ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੀ। ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਧਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अच्छा ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। अच्छा जी आप बताइए जी, आप बच्ची के चचा थे? जी मैं बच्ची का चचा हैं चचा आप? हूँ। चाचा। अच्छा क्या हुआ, आपको क्या लगता है? भी मैं घर पे नहीं था, मैं इधर रहता हूँ, बच्ची अच्छा। मेरे पास रहती है। अच्छा आप इसी घर में मैं रहते इसी हैं? घर में रहता हूँ। मैं अच्छा। उखाड़े गया हुआ था, मेरे छोटे भाई के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ठीक है। ऑपरेशन था, मैं वहाँ गया हुआ था। अभी ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो मुझे कहा, मेरे भाई को कॉल आई है कि जल्दी घर पहुँच, घर में कत्ल हो गया है। मैं वहाँ से वैसे निकला जैसे रास्ते से, मुझे सब्र नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मेरी एक ही बेटी है हाँ तो ये किसी ने किया। जब घर पहुँचे हैं, वाक़यात देखे हैं, सब कुछ देखा है, तो पता चला कि पुलिस हमारे ही बच्चों को पकड़ के ले जा चुकी है। अच्छा रात को बच्चे हैं, पूछा, कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मोइन सरवर जो है वो कातिल है, मगर हमारा दिल नहीं मानता, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं अपने बच्चों को, बचपन से लेकर हम बच्चों की परवरिश की है, हमें पता सरवर आपका क्या लगता है। है? मेरा भतीजा, बड़े भाई का बेटा। बड़े भाई का बेटा। जी, मेरे पास ही रहता था वो। अच्छा वो भी इधर ही रहता वो था? भी इधर रहता था। हम अच्छा। सभी एक कमरे में रहते थे। अच्छा बच्ची और उसकी वालदा दूसरे कमरे थे, हम 3 भाई एक दूसरे कमरे में रहते थे। ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं था, सिर्फ ये मुलव्वस किया जा रहा है इस कत्ल को छुपाने के लिए। इस कत्ल को आपको क्या लगता है फिर किसका काम ये हो सकता है, कौन कत्ल कर सकता है? ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हमारे बड़े नहीं आ जाते दफन करके, उसके सब सलाह मशवरा होगा, फिर पता चलेगा हमारा दुश्मन कौन है, किसने ये काम किया है, कौन करवा रहा है, और उस बच्चे को किसने मुलव्वस किया है, कौन मुलव्वस करवा रहा है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि जो हथौड़ा था जो आला जी। कत्ल बनाया वो घर में ऑलरेडी आप ही का था? इधर ही जी पड़ा? घर में हमारा जो एक भतीजा है वो वर्कशॉप में काम करता है, उसका सामान पड़ा हुआ है, यानी कि वर्कशॉप पे वो जाता है, थोड़ा जो भी है ना वो लेके आते हैं, वो घर में पड़ा होता है। ठीक है। वो सुबह 6 बजे काम पे चला गया है, वो थोड़ा घर पे था, ठीक है। जिससे वो ये वाक़या हुआ। ठीक है। तो अभी आपकी उससे जो पुलिस की हिरासत में नहीं, है, मैं उससे मुलाकात जब नहीं मैं हुई? रात को इधर पहुंचा हूँ, मुझे अभी तक ना मैं थाने गया हूँ ना ही मुलाकात हो सकी है। जब कोई आता है कहता है वो तुम्हारा कातिल है, तुम बयान दो। हाँ कैसे बयान दें? हाँ जब हमारा कातिल ही नहीं है तो हम कैसे दें? ठीक है। अच्छा जी आप मामू हैं? जी, ये लीजिएगा। बच्ची के आप मामू हैं? जी जी तो कितना अर्सा पहले आपसे मुलाकात यहाँ पे आते रहे, मुलाकात होती रही बच्ची से? हाँ जी, मैं इधर 1-2 दफ़ा आया हूँ जी। अच्छा तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत अता करे। बहुत मासूम बच्ची थी, हाँ बड़े प्यार वाली बच्ची थी, और उसका मैं सगा मामू नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगी, मैं हौसला दे। उसके जो सके मामू हैं उनका तायाजाद भाई कह लें, ठीक है। हम एक दादे की औलाद हैं। ठीक है। तो वो मेरे जो बड़े दादे हैं उनके वो पोती थी, और उनके छोटे दादे का मैं पोता था, इस तरह मैं उसका मामू हूँ। ठीक है। तो बस वो मामू उससे नाराज़ थे, उससे बोलते नहीं थे। मेरे साथ वो बातचीत करती थी कि बाबू है, मेरा बाबू है। मैं कहता था ये मैं आपका बाबू नहीं, बाबू तो आपके वो है। नहीं बाबू वो मेरे बाबू नहीं, मेरे बाबू आप है। इस तरह बस बच्ची के साथ फिर एक तो मुलाकातें बस इधर आया हूँ मैं, जब उसका अब्बू इधर आता था
बैठे हैं उसके अब्बू के पास, सारी रात पुरानी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मेरा तकरीबन 5-6 महीने हो गए कोई मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन पे एक दफ़ा बात हुई महीना पहले कि मामू आप आ जाएँ, मिलने नहीं आते। मैंने कहा बेटा जब तुम्हारा अब्बू आएगा तो मुझे फ़ोन करना, मैं फिर तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को वापस अपने घर लेके आऊँगा, फिर हम इधर रहेंगे। ठीक है मामू जी, बस इतनी बात हुई। इसकी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है बच्ची की कितना अर्सा पहले? हाँ जी, ये तो अब वालदा का इंतकाल तो हुआ है, ऐसे ही समझ ले हो गया हुआ है इंतकाल। ठीक है, क्योंकि मैं तो ननियाल की तरफ से हूँ। अब वो इनके पास डिवोर्स हो गई हुई है बचपन से ही, तो उसकी जो वालदा है उसको मैं जानता हूँ, वो ज़हनी माजूर है। और ऐसे ही समझ लेंगे इन्होंने उस बच्ची को यही बताया था कि वो फौत हो चुकी है, हालांकि वो फौत नहीं हुई, वो ज़िंदा है। उसके मामू भी ज़िंदा हैं उसके। इस तरह ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਐਥਾਂ ਬੁਕਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ हाँ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। अच्छा। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਨੇ? ਚਾਚੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਆਹੀ ਅੱਛਾ। ਕਸੂਰ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਪੈਲੀ ਦੇ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? 4 ਕਿੱਲੇ। 4 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਕਤੂਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਆਂਦੀ। 2-2 ਕਿੱਲੇ ਆਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੁੱਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚਾਚੂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਹੂੰ ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਦੀ। ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਹੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਚਾਚੇ ਦੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਫਾਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਫੁੱਫੋ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਵੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਸਰ? ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਇਆ। जब हम लोग मज़ीद उसके ऊपर इर्द गिर्द इलाके से जो हमने शाहिद इकट्ठे करने शुरू किए और जो कॉल डिटेल और जो बाकी जदीद तरीक़ाकार हैं तफ्तीश के वो अपनाने शुरू किए, तो हमें चंद एक ऐसी चीज़ें आई कि जिसमें हमें इन्वॉल्वमेंट लगी कि कुछ फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। स्टिल फिर उसके ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए जो बाकी चीज़ें जमा की शाहिद, उनके अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसके जो एक कज़न है मोइन, ठीक है, उसने फिर इसके ऊपर जब उससे तफ्तीश की गई और जो शाहिद हमारे सामने आए थे उनकी रोशनी में उसे रखा गया और बात की, ठीक तो है। उससे वो क्लियर हुआ कि उसने खुद दौरान तफ्तीश ये तस्लीम कर लिया कि मैंने ही उसको कत्ल किया। ठीक और है। वजह ये थी कि उसका किसी से रब्ता था, जो कि मैं उसे बार बार रोक रहा था लेकिन वो रोक नहीं रही थी। उसको गैरत का रंग देने की कोशिश की? जी, उसको गैरत मुलजिम का ने। रंग देने की कोशिश की। ठीक है। मज़ीद अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होंगी, मेडिकल और बाकी तमाम चीज़ों से, ठीक है। और वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये कैफ़े किरदार तक पहुँचे। कोट लखपत की ऑपरेशन विंग पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी चचाजाद बहन को कत्ल किया। कत्ल की वजह क्या है ये सब कुछ मुलजिम से जानते हैं। की नाम है तेरा? मोइन शाह। मोइन शाह की करना है? मैं पहले काम करना हुण वेला ही रहा। की काम करना सर? पहले गड्डी चलाना किसी कंपनी 'ਚ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਤਾਜਰ ਐਬ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਸੂਰ ਦੇ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਸਕੇ ਦੀ? ਚਾਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ? ਚਾਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਬੇਟੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ?
ਬਸ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਫਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਫੋਨ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ। ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਦਵਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਜਾਨੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ- ਮਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ- ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੱਸ ਨਾ, ਦੱਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ- ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ? ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਚੰਗੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ WhatsApp ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ WhatsApp ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਉਹ? ਆਹ ਘਰ ਤੇ ਇਕੱਲੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੋਰ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੂਹੇ ਦੀ, ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਦਵਾ ਦਾ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਫਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੋ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ? ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ? ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਥੋੜਾ ਸਿਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕੂਏ ਤੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਐਸਾ ਬਕੂਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਾਲਬਾ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਨੇ? ਚਾਚੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਕਸੂਰ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਪੈਲੀ ਦੇ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? 4 ਕਿੱਲੇ। 4 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਕਤੂਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੀ। 2-2 ਕਿੱਲੇ ਆਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਆ ਪੁੱਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚਾਚੂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਹੂੰ। ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਦੀ। ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਹੂੰ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਚਾਚੇ ਦੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਫਾਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਫੁੱਫੋ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਵੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਸਰ? ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅੱਛਾ। ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਫੁੱਫੋ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਇਹ 13ਵੀਂ 'ਚ। 13ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਚਾ? ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਚਾਚੇ ਵੱਲ। ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਗਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ? ਬਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਮ ਦੀ ਜਾਮ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜੋਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਫਾਤਮਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕੋਲ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੁੱਫੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਮੰਗਾਇਆ ਹੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ? ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ? ਭਾਬੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਭੈਣ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਾਲਦ अच्छा, ਸਾਹਿਬ। मुलाकात नहीं हुई? नहीं। किसी नाल नहीं तू मिला? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ठीक। ये था जी वो मुलजिम जो अब अपनी चचाजाद बहन को कत्ल करने के बाद उस कत्ल को गैरत का नाम दे रहा है, और इसने ये भी इंकशाफ किया कि इसके बड़े भाई के साथ इसकी मंगनी भी हो चुकी थी मकतूला की, और कुछ अरसा बाद इन दोनों की जो है दोनों भाइयों की शादी भी होनी थी। और अब क्या वजह बताता है, सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल जो है वो वजह बताता है, लेकिन इसने तस्दीक भी नहीं की कि वो फ़ोन पे किससे बात करती थी, जिस लड़के से वो बात करती थी इसके बारे में भी इसे कुछ मालूम नहीं है। और ना ही इसे ये मालूम है कि चचाजाद बहन को फ़ोन किसने लेकर दिया, उसके वालिद ने लेकर दिया या उसकी फुप्पो ने लेकर दिया, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। और अब ये नदामत महसूस करता है। इसका ये कहना है कि जो कुछ इसने किया वो जज्बात में आकर किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। SHO कोट लखपत शुएब खान है जी हमारे साथ। 18 साल लड़की का कत्ल किया जाता है, मुलजमान को फौरी ऑपरेशन पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर लेती है। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, किस तरह से कत्ल होता है, कत्ल की वारदात होती है और कत्ल करने वाला मुलजिम भी आप गिरफ़्तार कर लेते हैं, क्या वजह क्या है? अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया आपके पास? ये तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे, बल्कि 11 बजे के करीब हमें इत्तला मिली कि वहाँ पे ये वक़ूआ हो गया। ठीक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वक़ूआ था, और उसके लिए तमाम अफसरान और हम तमाम ने जल्दी से वक़ूआ पे पहुँचे। जब उधर पहुँचे हैं तो वहाँ पे देखा कि लड़की को जो पहले इत्तला मिली थी कि जी फायर लग गया, फायर वाली बात नहीं थी। लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई थी और उसके सर पे 2 अदद ज़रब लगी हुई थी हथौड़े से, और हथौड़ा भी उधर ही पड़ा हुआ था पास। ठीक है। बड़ा एकदम सिनेरियो बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि इलाका जो है वो देहाती है, और देहात में ऐसा वक़ूआ होना बड़ा अजीब सा एक बात है। ठीक है। तो फौरी तौर पे जो हमें इंस्ट्रक्शन थी, हमने कार्डन ऑफ किया जगह को, फोरेंसिक को बुलाया, और फोरेंसिक को बुला के बाकी जो तमाम चीज़ें शाहिद इकट्ठे किए। उसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी मतलब है अजीब थी कि कोई भी ऐसा वेपन नहीं था जो बाहर से इस्तेमाल हुआ। हथौड़ा भी पहले से घर का ही था, वो घर वालों ने तस्दीक कर दी। इसके बाद हमें ये शक हुआ कि यकीनन ये कोई ऐसा बंदा है जो इस मकसद के लिए फौरी आया था, और उसे जो चीज़ मिली है उसने वो इस्तेमाल कर ली घर के अंदर से। ठीक है। जब हम लोग मज़ीद उसके ऊपर इर्द गिर्द इलाके से जो हमने शाहिद इकट्ठे करने शुरू किए, और जो कॉल डिटेल और जो बाकी जदीद तरीक़ाकार हैं तफ्तीश के वो अपनाने शुरू किए, तो हमें चंद एक ऐसी चीज़ें आई कि जिसमें हमें इन्वॉल्वमेंट लगी कि कुछ फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। स्टिल फिर उसके ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए जो बाकी चीज़ें जमा की शाहिद,
उनके अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसके जो एक कज़न है मोइन, ठीक है। उसने फिर इसके ऊपर जब उससे तफ्तीश की गई और जो शाहिद हमारे सामने आए थे उनकी रोशनी में उसे रखा गया और बात की, ठीक है। उससे वो क्लियर हुआ कि उसने खुद दौरान तफ्तीश ये तस्लीम कर लिया कि मैंने ही उसको कत्ल किया। और वजह ये थी कि उसका किसी से रब्ता था, जो कि मैं उसे बार बार रोक रहा था लेकिन वो रोक नहीं रही थी। उसको गैरत का रंग देने की कोशिश की। जी, उसको गैरत मुलजिम का ने। रंग देने की कोशिश की। ठीक है। मज़ीद अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होंगी, मेडिकल और बाकी तमाम चीज़ों से, ठीक है। और वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, होता ही है कि जब इस तरह का कत्ल होता है और ख़ासकर जिसमें थोड़ा टाइम लगता है मुलजिम की गिरफ्तारी में, जो खातून है यकीनन उसकी उम्र 18 साल लड़की की बताई जाती है, पढ़ती थी लड़की और घर में अकेली थी। फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा बताइए कि अकेली बहन ही है, कोई और बहन भाई भी है इसके? जी, ये इसके वालिद ने 2 शादियाँ की हुई हैं। ये पहली से औलाद हुई है और दूसरी से औलाद नहीं है, इसलिए ये अकलौती है। अपने वालिद या अपने ख़ानदान में जो होता है इसका कोई और भाई नहीं है। ठीक है। बाकी इसका जो ख़ानदान है उसमें जो चचा वगैरह हैं उसमें से एक के साथ इसकी मंगनी वगैरह तय हुई थी, लेकिन वो बात कोई मंतकी अंजाम तक नहीं अभी पहुंची थी। ठीक है। बाकी तालीम याफ्ता लड़की थी और इसके पास मोबाइल, अच्छा बड़ा मोबाइल इसने रखा हुआ था जो इसके जो फैमिली स्ट्रक्चर है उससे मैच नहीं कर रहा। अच्छा, जो नहीं मैच करता, तो वो उस वजह से फिर जो चीज़ें हैं उस तरफ जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, वालिद को कोई इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर है अभी वो सदमे में होगा, बेटी 14 साला बेटी उसकी कत्ल हो गई। कुछ फैमिली के दीगर मेम्बरान या कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि कभी पहले इस मुलजिम ने मना किया उसको, जो वो इल्ज़ाम लगाता है कि किसी से वो फ़ोन पे बात करती थी, कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ सामने आई अभी तक? देखिए, ये जब भी ऐसे मामलात होते हैं ना तो इसमें वक्त के साथ साथ ये चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी, चूँकि फैमिली के अंदर का मैटर है, अगर बाहर का होता तो फौरी तौर पे ये चीज़ ओपन हो जाती। लेकिन अब चूँकि वो चीज़ इनके माइंड में आ चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता कूल सेटल डाउन होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है। शुएब साहब, जो आला कत्ल है हथौड़ा वो आपने बरामद कर लिया। मुलजिम क्या कहता है कि जब वो घर गया तो उसने जब कत्ल किया तो अकेला ही था या उसने किसी साथी की मदद ली या घर में कोई और नहीं था या देखने वाला कोई नहीं था, और ये निकल के कहाँ चला गया? ये बेसिकली हुआ ये कि इसको ये अंदाज़ा था कि इसकी आज पुप्पी ने जाना है, और इसके घर में जो बच्ची के साथ एक उसकी दादी होती है जो कि इतनी बूढ़ी है कि जिसको पहचान नहीं है, और वो सिर्फ देख और बोल नहीं सकती उस तरह से। अच्छा। क्योंकि वो बूढ़ी भी है और बीमार भी है। ठीक है। तो बच्ची चूँकि अकेली थी, इसको ये अंदाज़ा था, ये वेट करता रहा कि जब उसकी पुप्पी निकल के जाए, तो इसको अंदाज़ा था कि उनको कोई आधा घंटा 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो इसने वहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद जैसे ही वो निकली हैं तो ये उस जगह से आगे गया, और आगे जाके इसने फ़ौरन ही कोई ऑलमोस्ट 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर वकूआ हुआ, और वकूए के फ़ौरन बाद ये निकल के बाहर की तरफ निकल गया, और इसने ये शो किया कि मैं गांव में कोई डेरा है उस पर बैठा रहा हूँ। अच्छा। जबकि ऐसी बात नहीं है, ये उधर गया ही नहीं उस डेरे पे, और इसने वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करके जब वकूआ कर लिया तो उसके बाद ये उस डेरे पे जाता है। ठीक है। जिसकी तस्दीक इसके जो बयान है उसकी तस्दीक उधर से नहीं हुई। ठीक है। तो किसी फैमिली मेम्बर से आपकी बात हुई जो मकतूला है उसके, उनका क्या जी, कहना है? उस पर जब FIR दर्ज करवानी थी तब मेरी उनकी पुप्पी से और बाकी तमाम से हुई, लेकिन वो भी एक चीज़ ये कह रहे थे कि किसी और जो है लोग उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इधर आए, और ना कभी ऐसा वकूआ हुआ, क्योंकि देहात का इलाका है, हर बंदा दूसरे को जानता है। तो इस वजह से वहाँ पे वो उनका बकौल यही था कि जो भी आया है वो या तो जानने वाला है या फिर वो काफ़ी दिन से इसके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। ठीक है। ये थे जी SHO कोट लखपत शुएब खान, जिन्होंने चंद घंटे बाद ही वकूए के मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यही लगता है कि मुलजिम गैरत के नाम पे
कत्ल की वारदात को रंग देना चाह रहा है, लेकिन यकीनन इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। मकतूला जो लड़की थी उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी पुलिस के कब्ज़े में है, उसका फ्रांजिक होगा और उसकी CDR के ज़रिए पता चलेगा कि जो मुलजिम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसमें कितनी हकीकत है। अगर ये इल्ज़ाम सच भी साबित होता है तो ये किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि गैरत के नाम पे किसी भी शख्स की या किसी भी खातून की जान ली जाए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने काम शुरू कर दिया है और मज़ीद शवाहिद की रोशनी में मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलवाने की कोशिश भी की जाएगी। SP ऑपरेशन मॉडल टाउन हसन जावेद भट्टी है जी हमारे साथ। जावेद साहब, बड़ा शुक्रिया आपके वक्त का। हसन भाई, जो कोट लखपत के इलाके में वाक़या पेश आया कि 18 साला नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया गया, कुछ ऑपरेशन विंग ने फौरी तौर पे मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक सामने आई है? जी, ये एक जैसे आपने बताया कि बड़ा एक सनसनीखेज़ हुआ था जिसमें एक बिल्कुल नौजवान लड़की को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। तो ये इनिशली हमारे लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था। ठीक है। जब हमने मौका विज़िट किया तो वहाँ से हमें कुछ क्लू मिले जिस पे हमने वर्क करते हुए इस अक्यूज़ को पकड़ा, जो कि उसका अपना ही फर्स्ट कज़न निकला। और फिर हमने उस पर काफ़ी एफ़र्ट करके तफ्तीश करके और इवन हमने टेक्निकल बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट किया कि अगर वो झूठ भी बोलता तो हम साबित कर पाते कि हाँ जी ये उसी ने ही ये जुर्म किया है। तो वो करते हुए फिर हमने उसको गिरफ़्तार किया और इवेंचुअली उसने तफ्तीश के अमल में उसने उस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि उसने ये कत्ल किया है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुलजिम जो है, जो पुलिस की हिरासत में भी है, उसने इनिशियल जो बयान दिया है उसका कहना है कि वो लड़की जो थी उसकी कज़न भी थी, चचाजात जो है वो उसकी बहन भी लगती थी और गालिबन वो किसी के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट थी या फ़ोन पे वो किसी से बात करती थी तो उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसने उसको कत्ल किया। तो क्या इस तरह के जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं या गैरत के नाम पे कत्ल करने के बाद मुलजमान स्टेटमेंट ये देते हैं, इससे कोई कानूनी इनको रियायत मिल जाती है या क्या होता है? अच्छा देखें, आपने इस प्रोग्राम के दौरान खुद भी इंटरव्यू किया होगा तो उसकी ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई ख़ास वज़न नहीं है। ठीक है। मैंने भी उसका इंटरव्यू किया तो वो आपको कहेगा जी आप उसका मोबाइल चेक करें, ये करें तो आपको पता लग जाएगा। जब उससे पूछा गया कि कोई बंदे का नाम या कोई आप जिसको पे शक करते हैं उसका कोई अता पता बताएं, तो इस बारे में वो बिल्कुल उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ ये कह देना कि जी वो किसी से फ़ोन पे बात करती तो मैंने मार दिया, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही उसने नाजायज़ किया है। और इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये अपने बाप की इकलौती बेटी थी, तो हो सकता है इसके पीछे कोई और भी जायदाद का मामला या इस तरह का मामला हो जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया। और दूसरी जो आपने बात की, कानून में बिल्कुल इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, ना ही ये कोई डिफेंस है कि आपने किसी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। बल्कि रिसेंट ईयर्स में तो इस पर ज़्यादा सख्ती आई है और स्पेशल सेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि ये इस तरह का कोई काम करने वाला जो है वो सज़ा ज़रूर पाए और कानून के शिकंजे से बच ना पाए। ठीक है। अच्छा हसन साहब, होता ये है कि अक्सर जब इस तरह के केसेस होते हैं, मुकदमात होते हैं, कत्ल होते हैं, तो ऑपरेशन विंग जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर देते हैं और मुलजमान को गिरफ़्तार करना भी इन्वेस्टिगेशन विंग की ज़िम्मेदारी हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन विंग ने ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि उसके मुलजिम को भी चंद घंटे बाद ही गिरफ़्तार कर लिया। जो ऑपरेशन विंग मॉडल टाउन है उसकी कारकर्दगी जो है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है इस हवाले से। तो इतनी जल्दी मुलजिम को पकड़ा, और कौन से ऐसे एविडेंस आपको नज़र आए कि मुलजिम जो है उसका कज़न था, उसका रिश्तेदार था, करीबी रिश्तेदार था और उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई और उसने इतराफ़े जुर्म जो है वो भी कर लिया है? क्या ऐसे एविडेंस थे? कोई CCTV फुटेज मिली या क्या कुछ ऐसा आपको मिला? जी, ये हमारे मौजूदा CCPO गुलाम मुदव्वर साहब और हमारे मौजूदा DIG ऑपरेशन सर अफजाल कौसर, उनकी पॉलिसी है कि ऑपरेशन विंग जो है वो भी क्राइम को डिटेक्ट करे और स्पेशली इस तरह के जो सेंसेशनल क्राइम होते हैं, ठीक है, उसमें पिछले 3-4 माह में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ने काम किया है। आप खुद सहाफ़ी हैं, आपके नॉलेज में चीज़ें आती रहती होंगी जी। तो ये चीज़ें रहती। जो आपने दूसरा सवाल किया वो ऐसे कि जब मैं खुद मौके पर गया तो वहाँ पे जाकर देखा कि इनके घर में ये अपनी फुफ्फी के पास रहती थी
ठीक है। शुरू से बचपन से ही इसके वालिद ने उसको दे दिया था, तो उसके साथ ही रहती थी। एक वो थी और उसकी वालदा, फुफ्फी की वालदा, जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग खातून थी, जो ना देख सकती ना सुन सकती। तो ये 3 लोग ही रहते थे। तो इनके घर के सेहन में एक सीढ़ी उतरती थी जो इनके चचा के घर से उतरती थी, और उसी चचा का बेटा ही इवेंचुअली वो कातिल निकला। फिर अगली बात ये थी कि इसकी जो फुफ्फो थी वो सुबह किस्त जमा करवाने गई और वो बताती है कि मुझे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ों से हमें लगा कि ये कोई घर का ही बंदा है जिसको पता था कि इस टाइम पे वो खातून बाहर जाएगी, तो उसने उस टाइम पे एंट्री की और उसके आने से पहले ही वो वहाँ से मौके से फ़रार हो गई। इसके अलावा अगर आपने इंटरव्यू किया हो तो ये बात भी सामने आएगी कि इन लोगों की पहले भी दुश्मनी चलती आ रही है। तो जो हमारा तजर्बा है कि किसी दुश्मनी वाले घर में इस तरह के घुस के किसी को मारना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और इतनी ख़ासकर आसानी से। खातून को इस तरह से कर बिल्कुल, वो तकरीबन नामुमकिन होता है। उसमें रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, या कोई ना कोई देख लेता है कि भाई ये मामला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस तरह को लीड किया कि ये कोई घर का अंदर का ही बंदा है। फिर नौजवान लड़की और वो सारी चीज़ें, तो अक्सर केसेस में यही होता है कि उसके कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन उठा देंगे और फ्लिमजी से कोई ब्लेम लगा के उसको मार देते हैं। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज पे भी काम किया और उसमें भी ये मुलजिम जो है वो नज़र आता है कि ये बाहर वेट कर रहा है कि जब वो इसकी फुफ्फी घर से बाहर गई है तो ये घर में आया, और फिर उसके आने से पहले वापसी का भी रूट उसी सीसीटीवी में नज़र आया। तो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर जब हम चले तो फिर हमने उसको इंटेरोगेट किया, और यही वजह कि हमारे पास इतने ज़्यादा क्लूज़ थे कि वो जल्दी उसने अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ठीक है। अच्छा हसन साहब, इस प्रोग्राम में हमने मुलजिम भी दिखाया, पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आया, आपने भी सब कुछ बताया, लेकिन एक बड़ी और अहम चीज़ इस प्रोग्राम में ये है कि जो खातून के लवाहिकीन हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका मुलजिम यही है। उसके चचा से भी हमारी बात हुई, मुलजिम के और मकतूला के दीगर रिलेटिव जो हैं उनसे भी बात हुई। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि मुलजिम जो है वो एतराफ़ कर रहा है, और उसने ये भी बताया कि उसने क्यों मारा, हथौड़े से उसने मारा, फिर उसका गला जो है कपड़े से उसने दबाया, वो भी सब कुछ मानता है। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या वो उसको बचाना चाहते हैं, या इन फ्यूचर में चूँकि मुद्दईया जो मुद्दई है उसका, वो उसका रिश्तेदार है मुलजिम का, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको वो बचाना चाहते हो, पर्दा डाल रहे हो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये जो है इन्वेस्टिगेशन वो बड़ी साइंटिफिक लाइंस पे की है, और हमने इस चीज़ पे नहीं रहे कि वो खुद एतराफ़ करेगा, ना इसमें कोई उस पर मार पीट करके उससे ज़बरदस्ती मनवाया गया, ना हमारा वो मकसद था। तो इसमें हमने टेक्निकल लाइंस पे काम किया, और जब वो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी प्रूव होता है। फिर PFSA ने वहाँ पे आके सारा जो वहाँ पे वेपन था, हथौड़ा जो आला कत्ल था, आला कत्ल भी, वो भी उन्होंने कब्ज़े में लिया है। तो कल का इसका DNA टेस्ट वगैरह कराएंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैच कर जाएगा। तो फिर ये सारे जो शक शुबात जो ये जाहिर कर रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ज़ाहिर है वो अब क्लोज़ रिश्तेदार हैं जी, तो मे भी वो आपस में उनकी एक दूसरे की हमदर्दी और वो सारी बात तो होती है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो इकलौती बेटी थी अपने वालिद की, और वैसे भी इंसानी जान मैं समझता हूँ कि बहुत कीमती होती है, और वो किसी भी ऐसी फ्लिमजी वजह की बुनियाद पे जो है ज़ाया नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए किसी को। यकीनन जी, इस केस में सबसे अहम बात यह है कि जो कत्ल की वजह मुलजिम की जानिब से बताई जाती है कि उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया, सिर्फ एक ये वजह नहीं हो सकती है, और इसके इतने कोई मजबूत शवाहिद जो हैं वो भी पुलिस को नहीं मिले हैं। जिस तरह से SP ऑपरेशन जो मॉडल टाउन है उनका ये कहना है कि इसमें कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सामने आएंगी। जिसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि जायदाद का तनाज़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो खातून जो कत्ल होने वाली लड़की है वो अपनी फूफो के घर में रहती है, और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है और वो कहीं दूसरे शहर में रहता है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि 18 साला फातिमा को कत्ल करने वाला कातिल कौन था। उसका चचाजाद भाई जो पुलिस की हिरासत में है, कत्ल की वजह गैरत को बना रहा है, लेकिन घर वाले हैं कि ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं। पुलिस ने तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है।
नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।